नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम हिंदी केवल प्रश्न पत्र जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो आपके अक्टूबर माह में पेपर हो रहे हैं, लगातार हमारी कवरेज जारी है। जहाँ जहाँ से हमें पेपर मिल रहे हैं हम हल करा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 का ये हिंदी का पेपर लेके आए हैं। पूर्णांक 70 है, समय आपका 2.5 घंटे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और खंड बा में विभाजित है। जैसा कि आप जानते हैं, OMR शीट पर 20 प्रश्न आपके आने हैं। OMR शीट आपको फिल करनी होगी बोर्ड एग्जाम में, और आपको जब बोर्ड एग्जाम में OMR शीट फिल करेंगे तो वो कंप्यूटर से चेक होने की संभावना बिल्कुल 100% है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो ये है गोदान आपकी। और जयशंकर प्रसाद की कौन सी इसमें से कहानी है? तो ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और कफन जो है ये आपका मुंशी प्रेमचंद की है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल टिक कर दीजिएगा। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, हंस से संबंधित हैं। और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन हैं? कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय हैं। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है। अब फिर है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाटक नहीं बल्कि निबंध है। गोदान के लेखक जयशंकर नहीं बल्कि प्रेमचंद है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। कोयल का तत्सम क्या होगा? कोयल का कोकिल हो जाएगा। शोक बिकल रो वहीं सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहीं भूमि तल बारहीं बारा। रस पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पर करुण रस है। और शोक नामक आपका स्थायी भाव है, ये भी पूछा जाएगा। सोरठा के प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो कुल मिला के 24 मात्राओं का होता है, और दोहे में 13 और 11 होती हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे पूछा गया है, अलंकार रूपक है। तो उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि में हम आपको बता दें यड़ संधि है, और यड़ संधि है तो इति धन आदि हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में 4 राहों का समूह यानी कि द्विगु समास आपका है, गा सही हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनिल ये है वायु का पर्यायवाची। और अनल आग है, पावक आग है, ज्वाला आग है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए। फल शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? फलात हो जाएगा। ठीक है। और पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पठति पठता पठंती। तो यहाँ पर का वाला पठंती हो जाएगा। अत्याचार में कौन सी संधि? हर पेपर नया है, हर पेपर में कुछ ना कुछ नए प्रश्न हैं। हो सकता है कल के एग्जाम में आपका यही पेपर आ जाए, या इसमें से आधे क्वेश्चन से ज़्यादा फंस जाए। हमें तो जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार 50% ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर सेम आता रहता है, और 50% ऐसे जिसमें बताते हैं कि आधा से ज़्यादा फंसा।
ठीक है। तो modelpaper.info हमारी वेबसाइट है जहां से आप ये पेपर डाउनलोड करेंगे। इसके साथ आपको कम से कम 4-5 सेट और आपको मिल जाएंगे अर्धवार्षिक के। अत्याचार में कौन सी संधि है? अतिधन आचारः, यड़ संधि आपकी हो जाएगी। इसका विच्छेद होगा अतिधन आचारः। क्या हो जाएगा? अतिधन आचारः, अत्याचारः हो जाएगा संस्कृत में, ठीक है। और कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? कामायनी के जयशंकर प्रसाद लेखक हैं। और अगर इसमें कामायनी में पूछा जाए कि सर्ग कितने हैं तो 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग कामायनी का कौन सा है? चिंता प्रथम सर्ग है, ठीक है, याद रखिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तो कपोत तत्सम है, अर्ध तत्सम है, आम्र तत्सम है। जबकि कपूर क्या है? तद्भव है। और कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सादा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कर्पूर गौरम से कर्पूर तत्सम हो गया और कपूर तद्भव हो गया। कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। देखिए कई बार ये गद्यांश आ चुका है और कई बार हमने इस गद्यांश को हल कराया है, फिर भी मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। कहते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो व्याख्या सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति का रोग अत्यधिक भयावह होता है और जो व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है उसकी नीति का नाश हो जाता है, उसकी सद्वृत्ति का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। जब कोई युवा पुरुष बुरी संगति में पड़ जाता है तो बुरी संगति उसे दिन ब दिन अवनति के, दुर्गति के गड्ढे में गिराती जाती है। और अगर कोई व्यक्ति अच्छी संगति में पड़ जाता है तो वही संगति उसे दिन ब दिन निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है। तो गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ है और रेखांकितन बता दिया। भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? कुसंग से की है। किससे की है? कुसंग से। तो नया प्रश्न देखिए, गद्यांश भले ही आपको वही देखने को मिला हो, हम पेपर तमाम करा चुके हैं, आप कहेंगे कि सर वही बार बार करा, वो नहीं है। हर पेपर नया है, हर पेपर में कुछ न कुछ नया है। और हर पेपर, इसीलिए तो कहते हैं कि अर्धवार्षिक में अधिकतर मैच करता रहता है। इसीलिए आपको जितने हम सेट करा रहे हैं आप करते रहिए। अब देखो ये भी हम ऑलरेडी एक पेपर दे चुके हैं जिसमें ये भी ये था, यहां तक क्वेश्चन तमाम मिलते जुलते हैं। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना दुस्साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी आंखें, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, पिताजी फेर दीजिए। ये तब कहती है ममता जब ममता के पिता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि जो होते हैं उनकी पुत्री अकेली है। कौन? ममता। और ममता कहती है जब ये उत्कोच स्वीकार कर लेते हैं, जब ये मुगलों का घूस स्वीकार कर लेते हैं चूड़ामणि, तो ममता कहती है कि पिताजी ये क्या है? तो पिताजी कहते हैं बिटिया ये विपदा के लिए है, आगे अगर भविष्य में हमारे संकट आएगा तो उसके लिए आयोजन। तो कहती है अरे विपद के लिए इतना आयोजन? पिताजी इस दुनिया में जब तक भूपृष्ठ पर हिंदू बचे रह जाएंगे तो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज सब दे देंगे, भीख मांग के हम खा लेंगे, लेकिन ये गलत तरीके से कमाई गई इस दौलत से मैं नहीं जीना चाहती हूं। मैं कांप रही हूं क्योंकि इस दौलत की चमक मुझे अंधा बना रही है। तो ममता के पिता ने ऐसा क्या किया जो ममता की को परमपिता की आशा के विरुद्ध लगा? तो ममता के पिता ने मुगलों का उत्कोच लिखना। आप उत्कोच माने होता है घूस, ठीक है। मुगलों की घूस स्वीकार कर ली, उत्कोच स्वीकार कर लिया था। इसीलिए ममता को यह परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक, देखो यहां एक जब ये आ गया है तो यहां पर आप थोड़ा सा चेंज देखेंगे क्योंकि अब इनके नीचे 3 प्रश्न आते हैं,
ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए हैं, जो कि एकदम मानक के अनुसार नहीं है ये पेपर। लेकिन आपके स्कूल में ऐसा आ सकता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। सूरदास कहते हैं कि मैं कमल के समान चरणों वाले, कमल रूपी चरणों वाले उस हरि की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और भिखारी भी सिर पर छत्र धारण करके अमीरों की राजाओं की भांति चलने लगता है। सूरदास कहते हैं इसीलिए मैं उस करुणा निधान स्वामी श्री कृष्ण की बार बार उनके चरणों की, पाए माने चरणों की वंदना करता हूं। ठीक है, तुम मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो मोहि वही रस खानी, जो तेरे किए सब काज करोंगी, और या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। यमक अलंकार है अधरान और अधरान में। तो एक गोपिका कहती है कि मैं मोर का पंख ऊपर सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंज अर्थात वैजयंती की माला भी मैं गले में पहनूंगी, पीतांबर भी मैं ओढ़ूंगी, लाठी भी मैं लेकर के वन गोधन जंगल में गायों को चराने के लिए ग्वालाओं के संग संग फिरूंगी, भटकूंगी, क्योंकि मुझे वो रस की खान श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरे कहने से वो सारे स्वांग करूंगी, वे सारे नाटक करूंगी जो श्री कृष्ण रचाया करते थे। लेकिन ये जो मुरलीधर कन्हैया की जो मुरली है, इनके होठों पर रखी हुई मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये कहां से लिया गया? रस खान के सवैये से। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, ये निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अस्या माने इसके, घट्टानां माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति, धवलायां माने सफेद, चंद्रिकायां माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने शोभायमान होती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां धवल चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका, अनेकों पर्यटक सुदूरेभ्या दूर देशों से नित्यम अत्रायंती, नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाम च शोभाम विलोक, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इस बार ये कहाँ से है? वाराणसी से है। तो इस बार आपको देखो यहाँ पर भी मानक अनुसार खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि इस बार भी क्या होगा, इस बार आपको इसके एक गद्यांश का और एक पद्यांश का, दोनों का आपको आंसर देना होगा 8 नंबर में। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। वीर वीरण पूज्यते में कहता है, कौन कहता है? पुरुराज कहता है, बंधन में हो, मरण में हो, अथवा जय में हो, अथवा पराजय में हो। यानी चाहे हम बंधन में हो, चाहे मरण में हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों जगह पर वीर समान रहते हैं, क्योंकि वीरता का भाव ही वीर भाव ही वीरता है। फिर आपको शुक्ल प्रसाद और राजन प्रसाद का जीवन परिचय, सूर तुलसी रस खान का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। एक श्लोक लिखना होगा जो आपका इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, और इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, modelpaper.info से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आगे देखिएगा, अलक्षेन्द्र वाराणसी किमर्था प्रसिद्धा, और अलक्षेन्द्रा का आसीत नागरिका किमर्थम लज्जिता चंद्रशेखा। तो 2 आपको आंसर देने, तो बड़े सरल वाले दीजिएगा। अलक्षेन्द्रा कहा आसीत, तो अलक्षेन्द्रा एक कहा, यवन सेनापति आसीत, और चंद्रशेखरा कहा आसीत, चंद्रशेखरा एक देशभक्त आसीत। ठीक है, बाकी उपसर्ग आए हैं, उप, अप से अपमान, उपपति या उपकुलपति, या अति से अत्याचार लिख सकते हैं, पन से अपनापन, त्वा से महत्व, आई से लिखाई, वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पत्ते नहीं है, पत्ता है, तो वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, यह राम की किताब है, इदम रामस्य पुस्तकम, इयम रामस्य पुस्तकम अस्ति,
और मैं बाजार जाऊंगा, अहम आपणम गमिष्यामि। ठीक है, अनुशासन का महत्व, पर्यावरण व विज्ञान वरदान, और फिर आपको अपने स्कूल में जो आपने पढ़ा है उस खंड काव्य को चरिचित्रण करना होगा। तो चरिचित्रण आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस पेपर में बस इतना ही, मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व करा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं समय का अभाव रहता है और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मेन मेन चीज़ें फटाफट याद कर लो और काम ख़त्म। चलिए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं तरीका बता चुका हूं तमाम पेपर्स में। modelpaper.info पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाफ अर्ली के पेपर्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे तो हाफ अर्ली में आपको सब विषय के व्यू मोर करके मिल जाएंगे, और सब विषय जिस विषय चाहिए उस विषय पे क्लिक करना, और वहां पर आप सिंपल सी बात है 4-5 सेट लगे होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा।